हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म के बारे में, और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से बड़ी बार जो है क्वेश्चन आया है, तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक। संस्थापक जो हैं वो हैं महात्मा बुद्ध। संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। जन्म की बात करें इनकी तो 563 बीसी में कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ है। कपिल वस्तु भी बोला जाता है कभी कभार, आप साथ में ऐड कर सकते हैं कपिल वस्तु में। और पिता की बात करें तो पिता का नाम था इनके शुद्धोधन। शाक्य गण के जो थे, शाक्य गण के मुखिया थे। और पिता का नाम था शुद्धोधन और शाक्य गण के जो थे मुखिया थे। माता की बात करें महामाया की बात करें तो जन्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक सप्ताह के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन से वंश की थी ये? कोल्य वंश। बड़ी बार क्वेश्चन आता है, कौन से वंश की थे ये? कोल्य वंश। पालन पोषण की बात करें महात्मा बुद्ध का जो है पालन पोषण की बात करें तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा जो है इनका पालन पोषण हुआ है, इसलिए इनको जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं ज्ञान प्राप्ति की बात है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो उरुवेला बोध गया बिहार में जो है, बोध गया बिहार में जो है इन्हें 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे या तट पर, निरंजना भी बोला जाता है इसको, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। पुत्र की बात करें, इनके जो पुत्र का नाम है वो है राहुल। बड़ी बार जो है यहां से भी क्वेश्चन आया है। और फर्स्ट गुरु की बात करें, गुरु जो थे इनके पहले वो थे आलार कलाम जो थे इनके पहले गुरु थे। तो ये हो गया यहां तक। उसके बाद आगे है मृत्यु की बात करें। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है 483 बीसी में जो है कहां हुई है? कुशीनगर। 80 साल की जो है आयु में इनकी मृत्यु हुई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। संस्थापक की बात करें महात्मा बुद्ध 563 बीसी में जो लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ है। पिता की बात करें शुद्धोधन, शाक्य गण के क्या थे ये? मुखिया। माता की बात करें महामाया, एक सप्ताह के अंदर जो है इनके जन्म के इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये कोल्य वंश के जो थी वो इनकी माता थी। पालन पोषण की बात करें तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और ज्ञान प्राप्ति उरुवेला बोध गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में फाल्गु निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। पुत्र की बात करें तो राहुल, और गुरु की बात करें आलार कलाम जो थे इनके पहले गुरु थे। और मृत्यु की बात करें 483 बीसी कुशीनगर 80 वर्ष में। इसके बाद नेक्स्ट है बौद्धों के ग्रंथों की भाषा। ग्रंथों के भाषा की बात करें तो अधिकतम जो ग्रंथ हैं इनके पाली भाषा में हैं।
ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि बौद्धों के ग्रंथों की भाषा कौन सी है, तो ये है इनकी पाली। और बौद्ध ग्रंथों में जो है त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक में भी जो है फर्स्ट है विनय पिटक, और सेकंड है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और थर्ड है आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। बात करें सुत्त पिटक की तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। सुत्त पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, सिद्धांतों का उल्लेख। सेकंड है आपका विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध जो धर्म संघ के नियमों की व्याख्या, संघ के नियमों की व्याख्या। और तीसरा है आपका अभिधम, बौद्ध दर्शन पर इसमें जो है प्रकाश डाला गया है। अभिधम में जो है बौद्ध दर्शन पर जो है प्रकाश डाला गया है, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया। तो ये थे जो त्रिपिटक थे। इसके बाद बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, ये भी काफी बार जो है क्वेश्चन आता है। त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न में सबसे पहले है बुद्ध, सेकंड है धम्म, और तीसरा है संघ। बड़ी बार जो है यहां से क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर इसके बाद आगे चलते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में, जो घटनाएं हैं साथ साथ में आपने भी नोट करनी है। घटनाओं में फर्स्ट है गृह त्याग की घटना, गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है, महाविनिष्क्रमण। काफी इंपॉर्टेंट है ये, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को बोला गया। ज्ञान प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है संबोधि। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है संबोधि। और तीसरा इसके बाद प्रथम उपदेश। उपदेश की बात करें, उपदेश को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र जो है प्रवर्तन, जो पहला जो उपदेश है या उपदेश की घटना को बोला गया है। इसके बाद देहांत की बात करें, देहांत को बोला गया है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। यहां से जो है बड़ी बार क्वेश्चन आता है। घटनाओं की बात करें, सबसे पहले गृह त्याग की घटना को बोला गया है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है संबोधि, और थर्ड है उपदेश को बोला गया है धर्म चक्र परिवर्तन, और देहांत को बोला गया है महापरिनिर्वाण। और बात करें पहला जो है उपदेश, उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ यूपी में जो है पहला उपदेश दिया था। उपदेश की बात करें, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ यूपी में जो है पहला उपदेश दिया था। इसके बाद चलते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। बौद्ध संगतियां कितनी हुई हैं, महासंगतियों की बात करें, महासंगतियां, बौद्ध महासंगतियां जो हुई हैं वो हुई हैं आपकी 4। पहली की बात करें, पहली जो बौद्ध संगति हुई है वो ये आपकी 483 बीसी में, और कहां पे हुई है, राजगृह बिहार, राजगृह बिहार। शासक की बात करें तो अजात शत्रु जो थे उस टाइम, उनका जो शासक था हर्यक वंश के थे, और ये हर्यक वंश। और
अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है ये पहली बौद्ध संगति हुई है। सेकेंड बौद्ध संगति की बात करें, दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में जो है हुई है। कहां पे हुई है? वैशाली बिहार में हुई है। और शासक थे वो थे कालाशोक शिशुनाग वंश। और अध्यक्षता किसकी में हुई है? साबक मीर की अध्यक्षता में जो है दूसरी बौद्ध संगति हुई है। तीसरी की बात करें 251 बीसी में कहां पे हुई है? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी। मगध जिसको वर्तमान में बिहार बोला जाता है, मगध की राजधानी में। और किसके शासनकाल में हुई है? सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे ये। और अध्यक्षता मोगलीपुत की अध्यक्षता में जो है ये तीसरी बौद्ध संगति हुई है। लास्ट बौद्ध संगति की बात करें तो कब हुई है? ये 1st ईस्वी में भी बोला जाता है इसको। और कहां पे हुई है? कुंडलवन कश्मीर में जो है ये बौद्ध संगति हुई है। और कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। और वसुमित्र की अध्यक्षता में। और इस चौथी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो ये कुल मिला के जो है बौद्ध संगतियां थी। फर्स्ट कब हुई है? 483 राजगृह बिहार। शासक किसका था या शासनकाल किसका था? अजातशत्रु हर्यक वंश के महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी 383 बीसी वैशाली बिहार कालाशोक। और कौन से वंश के थे ये? शिशुनाग वंश, साबक मीर जो है इनकी अध्यक्षता में। थर्ड की बात करें 251 बीसी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। और सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे और मोगलीपुत की अध्यक्षता में। लास्ट है आपकी 180 में कुंडलग्राम कश्मीर और कनिष्क जो थे कुषाण वंश के थे। अध्यक्षता किसकी में हुई है? वसुमित्र की। और चौथी में जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ है। तो ये था कुल मिला के आपका बौद्ध धर्म। आई होप आप सारे के सारे समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।